बनाएंगे? 100%। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा और सरकार प्रचंड बहुमत से बनाने का काम करेगा। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश की विपक्ष की आवाज स्वतः ही निकल जाएगी। अखिलेश यादव गए तो नहीं प्रचार करने, कहा जा रहा था कि प्रचार करने के लिए जाएंगे, कि पहले चरण में नहीं गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक महिला से बीजेपी डर गई है और ममता बनर्जी फिर सरकार बनाने जा रही है। पहले चरण के अंतर्गत बंगाल की 152 सीटों पर मतदान हो रहा है। सीएम योगी ने भी इन क्षेत्रों में प्रचार किया, उत्तर बंगाल में प्रचार किया। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, यूपी की पूरी टीम सक्रिय रही हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, आपके पार्टी के सांसद विधायक हों। आज मतदान हो रहा है, लेकिन बंगाल में मतदान के साथ ही जगह जगह पर हिंसा हो रही, कहीं सुतली बम फेंका जा रहा है, कहीं मतदान के बाहर केंद्रों के बाहर अधिकारियों को घेरा जा रहा है। सर, ये बंगाल में हो क्या रहा है और बंगाल में होने क्या जा रहा है? देखिए, बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जबरदस्त हावी है। ममता जी का लगातार सत्ता में रहने के बीच में जो एक वहाँ की पूरी गुंडई अराजकता का वातावरण रहा, लोगों को न्याय नहीं मिल पाया, उसको दूर करने का प्रयास किया गया भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। वो गुंडई चुनाव में न हो, किसी तरह की अराजकता लोग न फैला पाए, स्वतंत्र रूप से हरेक मतदाता को मताधिकार का अधिकार मिलने का कार्यक्रम पूरा हो सके, इसी के दृष्टिगत तमाम अतिरिक्त पुलिस बल हो, अतिरिक्त तैनाती अधिकारियों की हो, अतिरिक्त रूप से सारी चाक चौबंद व्यवस्था करने का प्रयास इस बार भारत निर्वाचन आयोग किया है। और मैं समझता हूँ कि यह निष्पक्ष चुनाव जिस तरह का प्रयास भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है वो सफल रहा, तो वहाँ के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 100% आने वाले हैं। और सर, यूपी जैसा मैंने अभी कहा कि बड़ा सक्रिय है। अखिलेश यादव गए तो नहीं प्रचार करने, कहा जा रहा था कि प्रचार करने के लिए जाएंगे, कि पहले चरण में नहीं गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक महिला से बीजेपी डर गई है और ममता बनर्जी फिर सरकार बनाने जा रही है। उन्हें कहना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष के नेता एकजुट उनकी भाषा नहीं बोलेंगे तो उन्हें भी तो लग रहा है कि अगर वहाँ किसी तरह बीजेपी आ गई तो उत्तर प्रदेश में तो इन्हें वातावरण ऐसा बनेगा कि इनको तो कोई ढूंढने नहीं मिलेगा कहीं ठिकाना। तो जानबूझ के अखिलेश जी वही वातावरण बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश की विपक्ष की आवाज स्वतः ही निकल जाएगी। प्रभाव पड़ेगा सर इस चुनाव के नतीजों का यूपी में? देखिए, परफेक्शन बनता है ना, किसी राज्य का किसी राज्य में बनता है। बिहार के चुनाव का भी प्रभाव यूपी की पर आप देखने को मिल रहा था। किसी भी राज्य के जो परिणाम आते हैं उसका स्वतः रूप से एक वातावरण बनने का काम पूरे देश में होता है। क्या फीडबैक आया है बंगाल से? आपके कार्यकर्ता नेता सब गए हैं, कुछ तो फीडबैक आया होगा आज वोटिंग के दिन, इसके पहले क्या लग रहा है? फाइनल कमेंट आप। देखिए, जो टीएमसी के कार्यकर्ता दबंगई गुंडई पोलिंग डंपिंग करते हैं, जो भी विरोध का वोट को डालने को रोकने का प्रयास करते हैं, ये प्रयोग लगातार कई चुनाव से उनको सफल रहा है। इस बार उस अनैतिक कार्य का, अनैतिक दबाव का रोकने का काम हमारा भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है। यदि इसमें सफल होता है तो निश्चित रूप से वहाँ की जनभावना, वहाँ का परफेक्शन, वहाँ के लोगों की भावना पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की संगीनों के साए में मतदान हो रहा है, केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम है, कहा जा रहा है 50 आदमी पर एक फोर्स है, इसके बावजूद आपको शंका है कि? शंका ये है कि मध्य स्थलों पर आप करा लेंगे व्यवस्था, कि गांव में गांव उनकी जो टोलियां हैं, जो पालतू सरकारी धन का दुरुपयोग कार्यकर्ता के हाथ से होता है, वहाँ प्रशासन पंगु है, पूरी तरह विफल है। कार्यकर्ता किसको आवास बनना है, किसको राशन मिलना है, किसको कि ये वहाँ का कार्यकर्ता तय करता है। वो दबाव बना के जो विपक्ष का मन का जो वोटर है उसको घर से नहीं आने देते कि कल के बाद देख लेंगे, तुम्हें ये सुविधा नहीं मिलेंगे, तुम्हारा ये कर देंगे। इस तरह का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करके वो मतदाता को निकलने से रोकने का काम करते हैं। ये तो उसमें हालांकि उसमें भी फ्लैग मार्चिंग हुई है, फ्लैग मार्च पास हुआ। आपका कहना है कि अगर निष्पक्ष मतदान होता है तो बीजेपी सरकार बनाएगी? 100%। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा और सरकार प्रचंड बहुमत से बनाने का काम करेगी। तो अभी आप मंत्री जयवीर सिंह को सुन रहे थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बंगाल में निष्पक्ष मतदान होता, जिसकी पूरी संभावना है, तो बीजेपी बंगाल में इस बार सरकार बनाएगी। सुखजीत के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।